इजराइल के हमलों से लेबनान बेहाल हो गया है। पिछले 15 दिनों से इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमलों की पावर को बढ़ा दिया है, रेंज बढ़ा दी है और हथियार अब खतरनाक इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। लगभग हसन नसरुल्लाह यानी लेबनान का जो संगठन हिजबुल्लाह है वो पूरी तरह से टूट चुका है। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करूंगा। इस ग्राफ में देखिए, ये हसन नसरुल्लाह के टॉप कमांडरों की लिस्ट है, ये पूरी चेन है। ज़रा ध्यान से देखिए, इनमें से आपको 6 कमांडर नज़र आ रहे हैं जो मारे जा चुके हैं और इजराइल ने पिछले 7 से 8 महीने के अंदर ये कांड करके नसरुल्लाह को पूरी तरह से तोड़ दिया है। सिर्फ अब टॉप कमांडरों में अब 2 कमांडर आपको राइट साइड में नज़र आ रहे हैं जिनकी तस्वीर नहीं है, जो जिंदा हैं। हालांकि इनके बाद और जो कमांडर्स हैं वो हाई रैंक के नहीं हैं। नसरुल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन रखने वाले ज़्यादातर कमांडरों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। हिजबुल्लाह इस वक्त अपने बहुत ही निचले स्तर पर कमज़ोरी के मामले में आ चुका है। हालांकि अभी भी हिजबुल्लाह लड़ रहा है और उधर हिजबुल्लाह से चिढ़कर इजराइल ने लेबनान के ऊपर ही हमले शुरू कर दिए हैं और पूरे लेबनान को लगभग गाज़ा जैसा बनाना शुरू कर दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 दिन के अंदर 100 से ज़्यादा लेबनान में लोग इजराइल के हमलों में मारे गए हैं। इजराइल ने लेबनान के ऊपर ख़तरनाक जो हमले किए हैं, आइए मैं वो मंजर दिखाता हूँ। अल्लाहु अकबर, ضرب البحر يا زهراء। तो दोस्तों, ये आपने जो तस्वीर देखी है ये हिजबुल्लाह के इलाकों और लेबनान के अलग अलग इलाकों पर हमला है। अदवान नाम का एक ग्रुप था, किसका? हिजबुल्लाह का। हसन नसरुल्लाह की कई सारी बटालियन हैं। अदवान नाम की इस बटालियन की ज़रा चेन देखिए, पूरी की पूरी बटालियन ख़त्म कर दिया इजराइल ने। अब हसन नसरुल्लाह की एक नहीं, ऐसी दर्जनों बटालियन इजराइल ख़त्म कर चुका है। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बटालियंस हैं आपके सामने हैं, उनके कमांडर्स हैं, ये पूरी की पूरी बटालियन इजराइल ने ख़त्म कर दी है। हज़रात, अब आप ये समझ लीजिए कि पिछले 7 महीनों में इजराइल ने हिजबुल्लाह के, सिर्फ हिजबुल्लाह की बात कर रहा हूँ, हिजबुल्लाह के 498 लड़ाकुओं को कत्ल कर दिया है। आइए अब बताता हूं कि पिछले 48 घंटे में क्या किया है। ये देखिए, पिछले 48 घंटे को काउंट कर लीजिए और अगर 2 दिन मैं और ऐड कर दूं यानी टोटल 4 दिन कर दूं तो चलिए 4 दिन का ये डेटा आपके सामने है तस्वीरों समेत। 4 दिन में इजराइल ने 58 हिजबुल्लाह के लड़ाकुओं को कत्ल किया है। इस ग्राफ के अंदर जो 2 फोटो आपको नीचे कॉर्नर में नज़र आ रहे हैं राइट साइड, ये वो हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर हैं जो कि इनके लीडर थे, हाई रैंक के हिजबुल्लाह के कमांडर जिनको नसरुल्लाह खुद कमांड करते थे। उनको भी, इन दोनों को भी इजराइल ने 4 दिनों के भीतर कत्ल कर दिया है। इजराइल जैसे गाज़ा और फिलिस्तीन में देर रात को हमले कर रहा है, वैसे तो वो 24 घंटे करता है, लेकिन अब लेबनान के ऊपर भी देर रात को इजराइल बमबारी कर रहा है। مثل ما هي لايف।
الله أكبر الله أكبر تنأذيش। इसके बाद लेबनान की तरफ से भी इजराइल के कई इलाकों पर रॉकेट दागे गए थे, जिनमें से कई सारे रॉकेट इजराइल के खाली इलाकों में और कुछ रेजिडेंटल इलाकों में जाकर गिरे हैं। अब लेबनान के हमले का वीडियो ये है। अब क्लियर बात यह है, जैसा मैंने आपको 15 दिन पहले बोल दिया था कि इजराइल की नीयत सही नहीं है। जानबूझकर लेबनान के साथ वो जंग में कूदना चाहता है और लेबनान को जंग में घसीटना चाहता है। फिर एक बार रज़ाग्राफी की बात कही हुई सही साबित हुई। अब आप जान लीजिए कि इजराइल इस जंग को और बड़े लेवल पर लेके जाने वाला है। एडवांस बता रहा हूँ। सबूत ये है कि इजराइल ने नॉर्थन इजराइल के इलाके का एयर स्पेस बंद कर दिया है, यानी इजराइल के बॉर्डर के इलाके, जिस इलाके को आप ये कह सकते हैं कि लेबनान से मिला हुआ है, उस इलाके के एयर स्पेस को इजराइल ने बंद कर दिया है। वहीं इजराइल ने कल जो बैरूत के इलाके, लेबनान की राजधानी पर हमला किया था, 35 मैंने बताया था लोग मारे गए हैं, लेकिन 35 से बढ़कर मरने वालों की संख्या 37 तक पहुंच चुकी है और अभी भी मौत की संख्या बढ़ सकती है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि जिस तरह से इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमले किए हैं, ये हरकत उसकी बता रही है कि पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल जंग फैलाना चाहता है। अब ये समझ लीजिए, हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए और यूं कहूं कि तमाम ऐसे संगठन जो फ़िलिस्तीन के समर्थन में हैं, उनको ख़त्म करने के लिए वेस्ट और बड़े बड़े देश मिलकर काम कर रहे हैं। जो लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाकों को कत्ल करने के लिए वो जो वॉकी टॉकी और ख़ास कर वो जो पेजर बनाया था, इल्ज़ाम ये था कि वो ताइवान में बने हैं, लेकिन सिर्फ वो ताइवान में नहीं बने, पूरी उसकी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आपके सामने है। हज़रात, सबसे पहले लेबनान में धमाका हुआ, उसके बाद 2 नंबर पर चलिए तो बता दूं कि ताइवान में वो बने थे, वो पेजर ताइवान में बने थे, लेकिन उसके पार्ट्स हंगरी और बुल्गारिया से आए थे। जी हाँ, और कहा यह जा रहा है, खुद ये इजरायली कई जगह रिपोर्ट्स में भी मौजूद है अंदर ही अंदर, कि खुद इजराइल ने ये ताइवान में नहीं बल्कि हंगरी में जाकर इजराइल के खुफिया एजेंसियों ने इस जो पेजर था उसके अंदर विस्फोटक फिट किया था। देखिए, वॉकी टॉकी के धमाके से और पेजर के धमाके से ईरान भी सहमा हुआ है। ईरान एयर ने साफ ऐलान कर दिया है कि जो भी लेबनान से ईरान या ईरान से लेबनान जा रहे हैं, जहाज़ के अंदर वॉकी टॉकी और पेजर लेकर नहीं आए। एक वक्त था इतिहास में कि ईरान इराक की जंग हुई थी और ईरान उस जंग में जीता था। हालांकि नुकसान बहुत उठाया, शहादत बहुत देनी पड़ी, लेकिन ईरान जीता था। उसकी एनिवर्सरी के मौके पर ईरान के अंदर परेड होती है। ये तस्वीर देखिए, और ईरान ने इसके अंदर एक बड़ी ही ख़तरनाक मिसाइल दिखाई, जिस मिसाइल का नाम जिहाद मिसाइल है, और इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। साथ ही इसी परेड के अंदर अगली तस्वीर दिखाई गई है, अगला ड्रोन दिखाया गया है, जो कि काफ़ी बड़ा, लंबा और आप देख सकते हैं हैवी ड्रोन नज़र आ रहा है। ये ड्रोन शाहिद 136B है और इसकी रेंज दिक्कत देती है, यानी 4000 किलोमीटर रेंज है। जो रेंज ये है, ये अमेरिका और इजराइल को दिक्कत देने वाली रेंज है। ईरान के आर्मी चीफ के स्टाफ ने धमकी दी है कि जिस तरह से इजराइल लेबनान में नरसंहार कर रहा है, कत्लेआम मचा रहा है, इसका भुगतान उसे भुगतना होगा। हजरात मोहतरम, हालात सख्त हैं, ख़राब हैं। लेबनान, मिडल ईस्ट, ईरान, आसपास के क्षेत्रों की तमाम जानकारी मैंने आपको दे दी है, ठीक है। अब गाज़ा और दूसरे अपडेट्स देखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जब तक इस रिपोर्ट को देखिए और शेयर कीजिए।
थोड़ी ही देर में फिर से आऊँगा नए अपडेट के साथ इसी चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर। दोस्तों इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए। इस बारकोड का इस्तेमाल करते हुए गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और तो और इस चैनल को दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।